हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईशान लर्निंग। मैं आकर्ष कुमार आज फिर से जुड़ा हूं आपके साथ एक नई क्लास के माध्यम से। पिछली जो क्लासेस हैं उसके अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जो पॉलिनोमियल है उसके बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, उनके जो वेरिएबल होता है क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, डिग्री के बारे में पढ़ा था। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, सम्स किए थे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विजुअलाइजेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था लीनियर रिलेशनशिप के बारे में, जो रैखिक संबंध होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। हमने वहां पर देखा था कि जो लीनियर रिलेशन है उसको हमने ऐसे एक इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ा था, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हमने पढ़ा था वहां पर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक रिलेशन पढ़ा था। यहां पर दो वेरिएबल थे, एक x और एक y। अगर x की वैल्यू बदलती थी, x की वैल्यू वेरी करती थी, तो y की वैल्यू भी बदलती थी। तो ये क्या था, इनका एक रिलेशन था। इसको लीनियर रिलेशन क्यों बोला था, क्योंकि इसकी जो डिग्री थी वो 1 थी। यहाँ पर जो वेरिएबल है x और y, इन दोनों की डिग्री क्या है, 1 है। इनकी पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर a और b क्या होते हैं, ये a और b यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है। इस पर बेस हमने क्वेश्चन किए थे। अब इनको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। कुछ बुक्स में आपको ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर जो y और x दोनों क्या है, वेरिएबल। m और c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। जो c होता है, c क्या होता है हमारा, जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको c बोलते हैं। मान लीजिए जैसे हमने क्वेश्चन किए थे कि जो एक स्टूडेंट है उसके बैंक अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है, जो इनिशियल अमाउंट है वो 500 था। फिर उसको प्रत्येक महीने पॉकेट मनी मिल रही थी 150 रुपीज। तो उसका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा था। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। और m क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। m क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें, तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, उसके अंदर हमने सीखा था कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं एक्स और वाई, तो उनको हम एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारा कोई रिलेशन है, जैसे ये दिया हुआ y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पर देखो 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो ऐसे ही हम x की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती जाती है। मेनली क्या है कि ये हमारे पास पॉइंट आ गए, x यहाँ पर 0 है, y क्या है 1। x अगर 1 है तो y क्या है 3। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें, जैसे कि यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, पहला पॉइंट हमारा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। जब हम इनको मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसको इसलिए जो लीनियर रिलेशनशिप, इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये किस फॉर्म में आते हैं, अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये एक सीधी रेखा आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक रेखीय बहुपद बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बोल लो या y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बोल लो। इसके अंदर देखो ये जो 2 है, ये 2 क्या है, ये स्लोप होता है। ये स्लोप होता है यहाँ से एक्स एक्सिस से, इसको ढलान भी बोलते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे जाके आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, जो m होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है।
यहाँ से इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना एंगल इससे बना रहा है इसकी हेल्प से। और जो ये यहाँ पर 1 है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को बोल लो या बी को बोल लो। तो ये क्या होता है, ये वाई एक्स पर कटा अंतःखंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वाई एक्स पर कटा अंतःखंड होता है कि वाई एक्स से ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्स को ये कहां पे काट रहा है। जहां पर अगर हम देखें तो ये वाई एक्स को किस बिंदु पर काट रहा है, 1 पे काट रहा है। तो ये क्या है, वाई एक्स पर कटा अंतःखंड। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आगे देखते हैं। अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है, हम जो इक्वेशन है उनको एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी आएगी। एक लीनियर आएगी, सरल रेखा आएगी। चलिए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। आपको क्या करना है, ये लाइन दी हुई है y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू x। ठीक है, लाइन बोल लो या रिलेशनशिप बोल लो, ये रिलेशनशिप दिए हुए हैं आपको, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर और फिर देखना है कि उनसे हमें क्या दिखाई देता है, क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इनको ड्रॉ करने के लिए पहले पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट यहाँ पर यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या है हमारा 4x। तो अगर मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो इसी तरह हम इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जो हमारी दूसरी इक्वेशंस हैं, जो दूसरे रिलेशन है हमारे उनके पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट दो मिनिमम 2 पॉइंट निकालने हैं आपको, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी निकाल सकते हैं, मिनिमम आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। ये x आ गया और यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया। x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की जाए तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की जाए तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर थर्ड रिलेशन देखते हैं हमारा। थर्ड रिलेशन हमारा क्या कहता है, y इक्वल्स टू x। ठीक है, x और y दोनों बराबर हैं। अगर x 0 है तो y भी क्या है 0, x यहाँ पर 1 है तो y भी क्या होगा 1, x 2 है तो y भी क्या होगा 2। अब इन पॉइंट्स को हम एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम इक्वेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है, इधर क्या है x एक्सिस और इधर y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे इधर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर माइनस में होंगे और नीचे की साइड भी कैसे होंगे माइनस में होंगे। अब इनको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है हमारा, देखो इधर भी 0 0 0 0, तीनों इक्वेशन में 0 0 पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर 0 0 वाला। तीनों इक्वेशन में कॉमन है, ये तीनों रिलेशन में ये कॉमन है 0 0 वाला पॉइंट। और कहाँ पे होगा 0 0, किस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो किसके होते हैं मूल बिंदु के, ओरिजिन बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 1,4। अब दोनों पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है तो याद करो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 1,4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,4।
ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, इनसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तीसरा पॉइंट चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, वरना उसको रहने भी दे सकते हो। अब सेकंड देखते हैं, एक लाइन ये आ जाएगी हमारी। चलो पहले इसी या अलग कलर से कर लेते हैं इसको। सेकंड पॉइंट हमारा 1,2, 1,2 कहां पे आएगा, एक्स डायरेक्शन में 1 चलेंगे और वाई में 2, ये आ जाएगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट। ये होगा हमारा 1,2 दूसरी लाइन के लिए। अब थर्ड जो लाइन है हमारी उसके लिए अलग ले लेते हैं, यहां से यहाँ पर 1,1, 0,0 तो आ गया हमारा, 1,1 ये आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। अब इनके जो लाइन है उनको ड्रॉ करके देखते हैं कैसी लाइन आएगी। एक लाइन ये आ गई हमारी पहले वाले, ये जो इक्वेशन है पहली इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x, इसकी लाइन ये है हमारी, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है हमारी y इक्वल्स टू 4x। अब सेकंड देखते हैं हम, ये हमारी सेकंड लाइन आ गई y इक्वल्स टू 2x, ये हो गई हमारी y इक्वल्स टू 2x। अब थर्ड लाइन देखते हैं हम, ये आ गई हमारी थर्ड लाइन y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x। अब देखो ये क्या करनी थी, हमको ड्रॉ करनी थी लाइन, लाइन हमने ड्रॉ कर दी। कैसे ड्रॉ करी, पहले पॉइंट निकाले हमने, पॉइंट निकाल के फिर उसको ग्राफ के ऊपर पॉइंट पॉइंट आउट करके फिर हमने उसको ड्रॉ किया। अब यहाँ पर क्या बताना है हमको कि ए और बी की भूमिका पर विचार कीजिए कि ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने बताया था जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बोल दो, या फिर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बोल सकते हैं। ये जो a है या m है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ढलान को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 2, यहाँ पर 4। जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो x अक्ष से जो ढलान है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सेकंड हमें b क्या बता रहा है, देखो b क्या बताता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड बताता है। y अक्ष पर कितनी दूरी काट रहा है, अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि सॉरी b तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर y एक्स पर कटा अंतःखंड क्या है, 0। तो ये कहां से जा रही है, तीनों लाइनें मूल बिंदु से होकर जा रही हैं। ठीक है, तीनों रेखाएं मूल बिंदु से
गुजरेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पर भी ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, इन लाइन से ग्राफ बनाना है और आपको ये बताना है कि ए और बी क्या रोल रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या रोल निभाते हैं। अब पहली लाइन हमारी क्या है, y इक्वल्स टू -6x, तो इसके पॉइंट निकाल लेंगे ऐसे ही, सेम ऐसे ही करना है आपको। y इक्वल्स टू 6x, सॉरी -6x, तो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y इक्वल्स टू -6x, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या आएगा, -6 आएगा। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं हम, सॉरी सेकंड हम, या पहले इस, चलो इकट्ठा ड्रॉ करेंगे। सेकंड है हमारा y इक्वल्स टू -3x, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, -3। अब सेकंड थोड़ी थर्ड देखते हैं। थर्ड रिलेशन है हमारा, थर्ड रिलेशन क्या है हमारा, थर्ड संबंध क्या है हमारा, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -x। अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और अगर x 1 होगा तो y क्या होगा, -1। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो पहले क्वेश्चन में था वो सभी जो x के कोफिशिएंट थे वो क्या थे, पॉजिटिव थे। जो m की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, m बोल लो या a बोल लो, ax प्लस b। तो a की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो देखो क्या इफेक्ट होगा उसका, देखते हैं चलो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 0, तो ये हो गया हमारा 0 0 पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है हमारा 1 -6, 1 -6। अब 1 -6, -6 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, इधर 1 और सॉरी 6 नीचे आएगा, नीचे यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, ये आ गया हमारा पॉइंट। 1 1 एक्स एक्सिस के अलोंग 1 और y के 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा। ये आ गया हमारा पॉइंट 1 -6। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हमारा, एक तो 0 0 आ जाएगा, दूसरा आएगा 1 -3। 1 यहाँ पर आ गया -3, 1 2 3 -3, ये हो गया हमारा 1 -3। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है, 1 -1, ये आ गया 1 -1, चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। अब इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, दो पॉइंट चाहिए हमें। एक पॉइंट हमारा क्या है, 0 0 जो मूल बिंदु है वो है, और दूसरे हमारे ये दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली लाइन हमारी ये आ गई। ये कौन सी लाइन है हमारी, y इक्वल्स टू -6x, यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल्स टू -6x। अब सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये सेकंड लाइन आ गई हमारी y इक्वल्स टू ये वाली y इक्वल्स टू -3x। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गई हमारी y इक्वल्स टू -x। देखो तीनों लाइन कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और तीनों कहां से जा रही हैं, मूल बिंदु से जा रही हैं, ओरिजिन से जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, क्योंकि यहां पर जो b की वैल्यू क्या है, 0। अगर हम कंपैरिजन करें y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो एक तो क्या है, ए की वैल्यू, सभी ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ये जो है हमारा जो स्लोप है, ढलान है एक्स एक्सिस से, वो कितना है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। ढलान जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। और तीनों लाइनें ओरिजिन से जा रही हैं, और कहां से होकर जा रही हैं, ओरिजिन से होकर जा रही हैं। और वाई एक्स पे कटा अंतःखंड क्या है, 0 है। जो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस में है, और बी की वैल्यू क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रेखाओं के ग्राफ बनाइए, प्रत्येक स्थिति में ए तथा बी की भूमिका पर विचार कीजिए। सभी क्वेश्चनों के अंदर यही काम करना है आपको, सेम है, बस क्या देखना है आपको, पॉइंट निकालने हैं। इक्वेशन अलग अलग दी हुई है, उनके हेल्प से पॉइंट निकालने हैं और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, y इक्वल्स टू 5x। ये x हो जाएगा, यहाँ पर y। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। इसी तरह सेम ऐसे जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन, y इक्वल्स टू -5, ये माइनस उसमें आएगी। देखो जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा, जो प्लस वाली लाइन थी वो ऐसा आ रही थी हमारी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही थी, और जो हमारी, अगर हमारा m माइनस है तो लाइन हमारी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो देखते हैं इसको, x y इक्वल्स टू -5x। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये 1 है तो ये कैसा होगा, -5 होगा। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट को। एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन वाला हो जाएगा 0 0, दोनों लाइनों के अंदर 0 0 पॉइंट है। और फर्स्ट पॉइंट इधर 1,5 आएगा, 1,5 इधर आएगा, 1 1 2 3 4 5 ये आएगा हमारा एक पॉइंट। ये फर्स्ट वाला लाइन का पॉइंट है, इसको ये 1,5। दूसरा पॉइंट है हमारा 1,-5, 1 इधर और -5 नीचे, 1 2 3 4 5। अगर आपके याद हो जो फर्स्ट चैप्टर में हमने मिरर इमेज पढ़ी थी, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है, 1,-5। अब इनकी लाइन ड्रॉ कर देंगे सिंपली। ये आ गई हमारी लाइन y इक्वल्स टू -5x, y इक्वल्स टू -5x। अब दूसरी लाइन देखते हैं हमारी, तो सेकंड लाइन हमारी y इक्वल्स टू 5x, ये -5x वाली लाइन है।
ये आ जाएगा हमारी y इक्वल्स टू 5x। दोनों लाइनें आ गई देखो। अब यहाँ पर सेम वही आ जाएगा। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप। अगर ए पॉजिटिव है तो स्लोप कम है, ए नेगेटिव है तो ये वाई इधर एक्स अक्ष से इधर ये वाला एंगल ऐसे बढ़ जाएगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात करते हैं हम, जो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दोनों की 0 है, यहाँ पर भी बी कुछ वैल्यू नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए ये कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। निम्नलिखित रेखाओं के ग्राफ बनाइए, प्रत्येक स्थिति में ए तथा बी की भूमिका पर विचार कीजिए। आपको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बी की वैल्यू दोनों की दी हुई है, यहाँ पर बी की वैल्यू 0 नहीं है, तो देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा। तीन इक्वेशन है हमारे पास, तीनों के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू क्या है हमारी 3x माइनस 1। x की वैल्यू यहाँ पर y इक्वल्स टू आ जाएगा 3x माइनस 1। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी -1 आएगी। देखो अब तो नहीं आई 0, अब हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। अब नेक्स्ट हमारा, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल्स टू 3x। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी 0। और अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब थर्ड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब यहां पर देखते हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 और -1। एक पॉइंट ये हो गया हमारा। 0 -1 यहाँ पर लिख लेंगे, ये है हमारा 0 -1। सेकंड पॉइंट है हमारा 1,2, 1,2 ये यहाँ पर आएगा 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 0, ये आ गया हमारा पॉइंट 0 0। और दूसरा पॉइंट है हमारा 1,3, 1,3 कहाँ जाएगा इधर, ये 1 और ये 3, यह आ जाएगा 1,3। अब थर्ड इक्वेशन के लिए देखते हैं 0,1, इसको अलग ले लेते हैं, 0,1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यहाँ पर आ जाएगा 0,1। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,4, 1 और 4, 1 और ये आ गया हमारा, सॉरी 4, 1 2 3 4 ये आएगा। वन टू थ्री फोर, 1,4। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। फर्स्ट लाइन ये है येलो वाली, ये आ गई हमारी लाइन y इक्वल्स टू 3x माइनस 1, ये हमारी y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। नेक्स्ट है हमारी
ये जो रेड वाले पॉइंट हैं इनको मैच करेंगे और देखेंगे लाइन हमारी कहाँ पर जाती है। ये आ जाएगी हमारी सेकेंड लाइन y इक्वल्स टू 3x, यहाँ पर लिख देते हैं ये y इक्वल्स टू 3x। अब फोर्थ जो सॉरी थर्ड लाइन हमारी ये यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारी y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर जो पहली जितनी भी लाइनें हमने ड्रॉ की, जितने भी क्वेश्चनों में की, वो ओरिजिन से जा रही थी और एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू को ध्यान से देखें, a की वैल्यू क्या है, तो देखो तीनों में सेम है a की वैल्यू। a की वैल्यू सेम होने का मतलब, समान होने का मतलब क्या है कि जो ढाल है, ढलान है, ठीक है, जो स्लोप है वो सेम है, एंगल जो है वो सेम है, एक्स अक्ष से अगर एंगल देखा जाए तो वो सेम है, ठीक है। और हमारी जो b की वैल्यू को अगर हम देखें, b की वैल्यू में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर -1 है, फिर क्या हो गई, ये एक कम हो गई, 0 हो गई, फिर सॉरी एक बढ़ गई, -1 से -1 में +1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर +1 और ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इनमें जो डिफरेंस है दोनों की, जो तीनों रेखाओं के बीच, वो बराबर है, तीनों रेखाएं एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है। देखो ये इस जितनी दूरी पे ये इससे है, इतनी दूरी पे ये दूसरी वाली से है। तो ये क्या दिखा रहा है कि तीनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, और जो इनका स्लोप है वो सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। इसमें भी क्या करना है आपको, निम्नलिखित रेखाओं के ग्राफ बनाइए, प्रत्येक स्थिति में ए तथा बी की भूमिका पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर भी ऐसे ही ग्राफ बनाना है। चलो इसका भी देख लेते हैं। पहली क्वेश्चन है हमारी y इक्वल्स टू -2x -3, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर y की, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आ जाएगी हमारी -5। तो एक पॉइंट ये आ गया हमारा, तो दो पॉइंट आ गए पहली लाइन के। दूसरी लाइन क्या है हमारी, अलग कलर से देख लेते हैं, y इक्वल्स टू -2x। अब इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पर x y इक्वल्स टू -2x, ये 0 होगा तो ये भी क्या होगा, 0। x अगर 1 होगा हमारा तो y क्या होगा, -2। दो पॉइंट ये आ गए हमारे। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट देख लेते हैं, तीसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट देख लेते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या है हमारी, तीसरी इक्वेशन है हमारी y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ पर x की वैल्यू y इक्वल्स टू आ जाएगा 2x प्लस 3। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 3। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, +5। अब इनको ड्रॉ करके देखते हैं कैसी लाइन आएगी। पहले इनको पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए हमारा पॉइंट है हमारा 0 -3, 0 -3, ये 0 है, x की वैल्यू और -3 जाना है तो नीचे की डायरेक्शन 1 2 3। एक पॉइंट ये आ गया हमारा 0, -3, 0 -3। सेकेंड पॉइंट है हमारा 1 -5, 1 1 और -5, यहाँ पे आएगा 1 -5। ये इधर x एक्सिस हो गया और इधर
y एक्सिस हो गया हमारा। अब ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे। सेकंड देखते हैं 0 0। सेकंड इक्वेशन के लिए एक पॉइंट ये आ गया हमारा 0 0, और दूसरा पॉइंट है हमारा 1 कोमा -2। 1 इधर है, -2 ये हो गया -2, 1 कोमा -2। अब थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। थर्ड इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं कलर। y इक्वल्स टू ये 0 कोमा 3, 0 और +3 है y की वैल्यू, तो ऊपर जाएगा, सॉरी 0 + 3, 1 2 3, ये आ गया हमारा 0 और 3। दूसरा है हमारा 1 कोमा 5। अब 1 कोमा 5 भी इधर होगा, 1 इधर होगा, और 4 ये होगा हमारा 1 कोमा 5। अब चलो इनको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को, पॉइंट हमें मिल गए। तो ये एक लाइन ये आ गई हमारी पहली वाली, y इक्वल्स टू -2x - 3x, y इक्वल्स टू -2x - 3x। अब सेकंड लाइन देखते हैं। ये हो गई हमारी सेकंड लाइन, y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू -2x। अब एक लाइन और ड्रॉ करनी है हमको। थर्ड लाइन है हमारी ये वाली, एक पॉइंट इसका क्या है 0 3, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 1 5। 0 3 और 1 5 ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये आ गई हमारी थर्ड लाइन, y इक्वल्स टू 2x + 3। देखो, और क्या बताना था हमें, a तथा b की भूमिका बतानी थी। अब यहाँ पर देखो a यहाँ पर 2 माइनस जिनमें है 8, तो वो कहाँ से, यहाँ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, और जिनमें a पॉजिटिव है, ये वाली लाइन रेड कलर वाली, ये किस में को जा रही है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में को जा रही है। अब इसमें ये देखते हैं, इसमें जो स्लोप है m की वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, इन दोनों के अंदर नेगेटिव है, a की वैल्यू y इक्वल्स टू ax + b। तो पहली दो इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और थर्ड वाली इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर हम b की बात करते हैं तो b क्या है, सेकंड में देखो, जो सेकंड इक्वेशन में b की वैल्यू 0 है, तो ये कहां से जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो ये क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि x अक्ष पे कितनी दूरी काटती है। देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो ये इक्वेशन y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, -3 का। ये देखो 1 2 3। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये कितना अंतःखंड काट रही है, +3 का, 1 2 3। तो ये होता है इनका रोल a और b का। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो जल्दी मिलेंगे नई क्लास में और क्वेश्चनों के साथ। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।